मार्जिन देके उधार लेकर, और एक प्रोडक्ट होता है डेरिवेटिव्स। इसके दो पार्ट को हम लोग खेलते हैं जो पूरे इंडिया में दो तरफ से चलता है, दैट इज फ्यूचर, अनदर इज ऑप्शन। ठीक है, अब ऑप्शन के भी दो पार्ट, कॉल एंड पुट। यही ट्रेडिंग स्टाइल है। जितना भी आप ट्रेड करिए, चाहे कमोडिटी में आप करिए जो अभी बताए गए हैं, इसमें भी फ्यूचर और ऑप्शन बताए है ना। तो यही है आपका पूरी तरह। डिलीवरी उठाना है, जैसे यूट्यूब बोले कि डिलीवरी उठाना है तो सोना खरीदवा के घर ले आइए, ग्वारगम घर ले आइए, वेयर हाउस उठेगा आपके यहाँ आ जाएगा, पैसा दे दीजिए जितना है कम माल है उतना का, ये ना होगा। तो इसी तरह आप कंपनी के शेयर उठा लेते तो डिलीवरी पे इतना हो गया, खरीदिए, लेकिन ये रेट गिर गया, तब आप चिंता में आ जाते हैं, है ना। भाई यहाँ पैसा लगा हुआ है, इस पैसा जब तक फ्री नहीं हो तो दूसरा काम क्या करेंगे। तो कंपनी मार्जिन देती है, वो पैसा पे आपको मार्जिन देगा तो आप खेल सकते हो और भी प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप कहेंगे इंट्राडे से क्या फायदा। अब भाई बहुत लोग इंट्राडे खेलते हैं, तो इसमें एक चीज है जो बहुत लोग शायद हम तो बहुत बार सुने हैं कि लोग को ये नहीं पता है कि हम सामान नहीं रहने के बावजूद बेच सकते हैं। बहुत लोगों को तो ये जानकारी ही नहीं है कि अरे हमारे को हमने आज तक शेयर खरीदा नहीं उसका, और हम बेच कैसे देंगे। मैं देखा हूं इसलिए बोल रहा हूं। तो आप तो यहाँ बाजार गिर रहा है तो शॉर्ट पोजीशन बनाकर बाई भी बाद में कर सकते हैं, लेकिन अब हम एक ही दिन में वो खेलना होता है इंट्राडे। थोड़ा सा बड़ा पैमाना पे आते हैं तो एक प्रोडक्ट बना डेरिवेटिव, लेकिन एक्चुअली ये बना था प्रोडक्ट हेजिंग के लिए। हेजिंग क्या है, जो डिलीवरी में पैसे फंस गए उनके लिए कुछ रास्ता ढूंढो कि पैसे बाजार में ग्राहक रहेंगे तभी बाजार है, नहीं तो बाजार का नहीं ना। बाजार में ग्राहक होने चाहिए, इसीलिए तो हम लोग आए हैं, मिले हैं कि बाजार में रहें या काम करें, प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व करें, इसी के लिए है ना, और कोई वजह है, और कोई वजह नहीं है। तो इस वजह से अब यहाँ आते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे हेजिंग मतलब ये लॉस को थोड़ा कम करें, कंपेयर करें, थोड़ा कम से कम घटाएं, फिर जब ये प्राइस वापस आ जाएगा उस रेट में तो दो फायदा, एक तो हेजिंग से जो बना लिया प्राइस भी आ गया मेरा, हो सकता है ना आज 100 रुपए का चीज फिर 50 जाके 200 भी हो सकता है। तो हम डिलीवरी पड़ाव में बेचे नहीं तो मेरे लिए तो है ऑप्शन, तो उसके फंड को यूज करने के लिए बनाया गया। डेरिवेटिव प्रोडक्ट में हेजिंग के व्यू से लाया गया, उसमें आया फ्यूचर और बना ऑप्शन। फ्यूचर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच में कि भाई आप ये माल उठाओ, इतना में हम प्राइस में देंगे। ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हमारे तुम्हारे बीच हुआ। प्राइस आज का ये है, अगला फ्यूचर डेट पे जो प्राइस रहेगा उस पे हमारा, तुम अगर हम खरीदार हैं तो हम बेचेंगे तो वो प्राइस दे देंगे, बेचे हैं तो खरीदार बोलेगा कि हम इतना में खरीदेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है बाय और सेल का, और तो कुछ होता नहीं है इस बाजार में। ठीक है, लेकिन इसमें 3-4 चीज बढ़ जाता है। क्या क्या, एक होता है एक्सपायरी डेट आ जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होना चाहिए, तो उसमें एक्सपायरी डेट को समझना है। मार्क टू मार्केट, मार्क टू मार्केट होता है क्या, हर दिन हिसाब होगा, ये समझना बहुत जरूरी है, लोग नहीं समझते हैं, खरीद लेते हो। आपने अगर 500 रुपया में बाई किया है और 100 रुपए का 100 लॉट है, 1 रुपया ऊपर गया तो 500 आपके अकाउंट में कल आ जाएगा, लेकिन 1 रुपया गिरा तो 500 आपके अकाउंट से काट मिलेगा। ये समझना जरूरी है, बहुत लोग लगा देते, पता नहीं हर दिन हिसाब होगा। किसी दिन ज्यादा बाजार गिर गया तो आपका जो पैसा बचा हुआ है पूरा का पूरा गायब हो सकता है, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। जब आप प्रोडक्ट लिए तो रिस्क ध्यान रहे, अर्निंग भी हो सकता है। 500 का लॉट है तो 500 रुपया हर प्राइस पे जा रहा है आपका, ये हो रहा है, 500 नीचे भी तो जा सकते हैं। मार्जिन भी मिल गया, 10 लाख का माल 2 लाख में मिल गया तो आप मजा लेंगे, तब दोनों लीजिए, फायदा भी और नुकसान भी दोनों लीजिए। आप ये मत कहिए कि बेचे तो वो गलती करते हो, गलती करते, आप गलती किए, आप पढ़े नहीं, क्या उसकी गलती सबकी थोड़ी है कि भाई सब गलती ब्रोकर का है, सब गलती सलाहकार का है, गलती आपका भी है, आपने देखा नहीं, खाली बात पे चल गए, ये क्या है कि नहीं। तो समझिए, कभी कम से कम यही समझ लीजिए, कुछ काम आएगा भविष्य में। तो देखिए एक्सपायरी डेट हुआ, हिसाब भर देना होगा, ठीक है। तीसरा है लॉट साइज। अब यहां था कि 1 2 4 5 से कुछ भी खरीद लीजिए, यहां गुच्छा में मिलेगा 100 75 500 4,500, एक बार में खरीदे तो उतना गुच्छा मिलेगा ही मिलेगा। 3,500 है तो 3,500 उठेगा, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक लाभ जो इंट्राडे का प्रॉपर्टी आ रहा है वो फायदेमंद क्या है कि आपको एक्सपायरी का एक टाइम मिल रहा है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट।
तो अगर ये 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में जनरली जो इक्विटी मार्केट में हो आखिरी गुरुवार जो होता है ना वो एक्सपायरी डेट होता है, मंथली एक्सपायरी। सब इक्विटी कल सब में जितना भी आप डेरिवेटिव, हाँ आखिरी गुरुवार, अगर बृहस्पतिवार, अगर छुट्टी का दिन है तो उसके एक दिन पहले, अगर वो भी छुट्टी का दिन तो उसके एक दिन पहले एक्सपायर करेगा, यानी उसे खत्म होना ही है वो कॉन्ट्रैक्ट को, यानी वो पन्ना फटेगा। ये कहानी खत्म। आप फायदा में नुकसान में अपना डिसाइड कर ले, जैसे इंट्राडे में करते थे आप, शाम के 3 बजे के बाद हिसाब किताब बराबर, बेचे हैं तो बेचे हैं, खरीदा तो खरीदा, हिसाब किताब बराबर करते जाइए। हाँ भाई 3 साढ़े 3 होता 3 बजे मान के चलिए, उससे ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। हाँ बैरियर, लेकिन ये बैरियर 3 महीने का हो सकता है आपके मुताबिक कि आप कौन सा चुन रहे हैं। ये चुनना भी तो आपको आना चाहिए, चाहे ब्रोकर को बोलना भी तो आना चाहिए कि हाँ मेरा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बाय करो, तो आप नहीं आना चाहिए, तब आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक्सपायरी, ये हुआ मार्क टू मार्केट, ये हुआ लॉट साइज। ये 3 चीज तो मस्ट है। अब इस मुताबिक इसमें एक चीज डिलीवरी में उठाए थे कोई सामान, वो 5 लाख का 4 लाख हो गया है, यानी लॉस हो गया है। लॉस हो गया बोलना गलत होगा, बेचे भी नहीं है, बेच देंगे तब ना लॉस होगा। अभी पड़ा हुआ माल बेचे भी नहीं है, बेचेंगे तब लॉस होगा। अब उसके जगह वो 4 लाख पे हमें कंपनी ने कहा था 2 लाख रुपया का आप खरीदारी कर सकते हो, कोई भी सामान खरीद सकते हो, डिलीवरी कुछ करने का आप इसका फ्यूचर में चले गए। और अभी आप पढ़ाई करते हैं टेक्निकल एडवांस, समझ में से बहुत मजबूत हो गए कि आप समझ में आ रहा है, हाँ लगता है कि कुछ 10-20 पॉइंट नीचे चल जाएगा, 10-20 रुपए नीचे चल जाएगा, मान लीजिए, तो आपको तो लॉट में सेलिंग करने का भी राइट है ना। आप चाहे खरीद लीजिए चाहे बेच दीजिए, गिरने का है तो बेच दीजिए। अब ये कहिएगा कि गलत समझा दिया, बेचने के लिए बोला, खरीद लेते तो अच्छा। ये जिंदगी में 100 में से 99 यही बोलते लोग, अरे गलत सलाह दे दिया। अरे गलत क्या सलाह दी, उसने मार्केट समझ में वो आया, गलत बोल दिया। उसमें भी क्या रजिस्टर सलाहकार वगैरह से पूछ रहे कि कोई भी आदमी बोल रहा सुन रहे हैं, उसके लिए सेबी ने आपके लिए स्पेशली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी बनाया आपको। आप पकड़िए कौन सलाहकार है जिससे बात करिए आप, है कि नहीं, ये आपका मर्जी है, आप चुनेंगे तो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है कि आपको मौका मिल गया है, मुझे बात समझी कि नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत है, लेकिन आपको चुनना है। क्या किसे चुनेंगे, क्या मैं गलती नहीं बता सकता? अब गलती तो मैं नहीं बताऊंगा, हाँ मार्केट उलट गया तो क्या मैं गलत साबित हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन 100 कॉल हमने दिया और 80 कॉल सही है, मतलब स्टॉप लॉस नहीं भी है, तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एक दिन के ट्रेड पे क्यों जा रहे हैं, महीना दिन ट्रेड देखिए ना, तो आपको तो तुरंत चाहिए एक ही में गलती हो गया। पैसा मत लगाइए, देखने का फी दे के खाली देख लीजिए ना 1 महीना, पैसा नहीं जाएगा। डॉक्टर पास जाते हैं तो इलाज करा, बुखार है तो जरूरी है कि वो बुखार पकड़ लिया, कोई नहीं पकड़ता पकड़ लेता है। समझिए कौन सा डॉक्टर आपको बुखार पकड़ लेगा, है कि नहीं है? तो आप पर भी तो निर्भर करता है, आपको उतना पैसा तो डुबाने की माइंडसेट, चाहे वो आप अर्न करने जाए तो सीखने के फ्यू से देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बाजार में तुरंत उतरता है, सोचता है कि नौकरी होगी मेरी, हाँ कोई खेलने लगा, अगले दिन आपके पीछे बैठेगा 400 का, हमारे अब से तो हम ट्रेडर। अरे साल भर का सीजन नहीं देखे होंगे, ऊपर नीचे होता कैसे, और तुम ट्रेडर हो गए तो तुम बर्बाद तो करबे करो कुछ ना कुछ को। बट नेचुरल है, आप खुद समझिए, वो उसका एक्सपीरियंस है नहीं, आप उसकी बात को आ रहे हैं। 30 साल की कंपनी है भाई, इतना समय से चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो मजबूती होगा, ऐसे थोड़ी होगा आ गया होगा आपको, है कि नहीं? कमोडिटी मार्केट, ये मार्केट इतने साल से चल रहा है, हम ही लोग नहीं, कुछ ना कुछ इतने बड़े लोग हो जो चला रहे हैं बाजार को, तो उस बाजार को समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत थोड़ा। अरे दिन में 1 घंटा टाइम निकाल लीजिए ना, जिस बाजार में पैसा लगा रहे हैं उस घंटा 1 घंटा नहीं दे सकते आप, दीजिए अपने आप को किसी भी टाइम। आइए फ्यूचर समझ में आया कि नहीं आता है? आप लोगों ने किसको दिक्कत है फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में समझ में आया? ठीक, अब इसी का ऑप्शन, जो ज्यादातर लोग आजकल क्या लगा हुआ है, ऑप्शन ट्रेडिंग, बहुत सस्ता मिल जाता है, बहुत सस्ता मिल जाता है, आपका पैसा भी सही, मान के चलिए डिलीवरी में कोई 10 लाख रुपए आपको लगाना था, ठीक है, ठीक, फ्यूचर में आ गया वो 2 लाख में मिल गया आपको वही सामान। अब यहाँ ऑप्शन में आ जाएगा तो 10,000 में मिल जाएगा वही सामान, सामान एक ही है लेकिन 3 रेट है। अब ये समझना है कि इक्विटी में जब वो बाजार हिलता है तो ऑप्शन में कितना हिलता है, फ्यूचर में कितना हिलता है, ये सीखना जरूरी है। इक्विटी बाजार में 3% का मूवमेंट, अरे यार बहुत मूव करे, 4%, वाह क्या मूवमेंट है दिन में दिया, हाँ
लेकिन वही चीज अगर हम ऑप्शन में देखेंगे 3% यहाँ पता चला 40% का मूवमेंट हो गया। 10 रुपए का चीज 14 रुपया हो गया, 10 का चीज 14 हुआ, मतलब 40%। अब वहां 2000 का चीज 4%, उतना ही। समझिए, तो आपको आना चाहिए ना। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर 10 लाख रुपया लगाया, लॉस में चल रहा है 50,000 का, अजीब। अब हम 50,000 में 10,000 यहाँ लगा दिए, रिस्क ले लें कि अच्छा ठीक है भाई, सीधे स्टॉप लॉस ही समझ रहे 10 रुपया को, हटाई बात को, हमने स्टॉप लॉस समझ लिया 10 रुपया। खेलने में आसानी हो गई कि हम 20,000 का लॉस पे एक ऑप्शन पोजीशन लेने जा रहे हैं, स्टॉप लॉस इज 0। रिस्क ले सकते हैं 40 रुपए 50 रुपए का, लेकिन इसमें भी स्टॉप लॉस लगा के खेलना है भाई, हमारा फिक्स लॉस। अब बताइए, यहां पर ऑप्शन में दो तरीका है, क्या है? कॉल और पुट, है ना? एक दो चीज समझाना है हमको लमसम। आप बताइए अभी बाजार कितना पे है? निफ्टी को लेकर चलते हैं। निफ्टी तो आप समझते हो मेरा ऐसे है ना, डेली सेंटर में ना, कितना अभी लमसम क्या निफ्टी चल रहा है बताइए? 22,000 जून का कोई फिगर 22,150, चलिए यही फिगर को ले लेते हैं, 22,150 पे है, ठीक। अगर इसको बाई करना होगा, अभी बाजार का स्थिति तो आप समझ रहे होंगे, क्या लग रहा है कल क्या होगा? पहले तो ये सोचना जरूरी है, क्यों हाई रिस्क पे जा रहे हैं, सबसे हाईएस्ट रिस्क इसी में है। कम ही पैसा है लेकिन पूरा पैसा डूबने का चांस यहाँ है, 100% डूबने का चांस है। ये जानना जरूरी है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है, ये जानने का जरूरत है। अब समझिए आप 22,150, तो हम क्या करेंगे ना, अभी बता रहे थे स्ट्राइक, इसमें एक नया शब्द आएगा स्ट्राइक प्राइस। हमें क्या स्ट्राइक करें, क्या चुने जिसमें हम पैसा मेरा बजट, ठीक। अब ये स्ट्राइक करना है तो देखिए ना, निफ्टी में 50-50 पॉइंट पे स्ट्राइक बहुत सा ऊपर नीचे। अब ये बता दें कि कमोडिटी में क्या अच्छी बात है, 3 स्ट्राइक ऊपर 3 स्ट्राइक नीचे, देख लीजिए बस उतना ही मूवमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ तो कंफ्यूज है, बाहर इतना स्ट्राइक है कि परेशान है नहीं है, सेबी कितना टाइट हो गया, अब सब कम करो यार, पका दिया तो बहुत अच्छा काम किया इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर समझे, इन्वेस्टर समझेगा नहीं तो क्या करेगा बेचारा, और हम फंसेंगे। आप क्या बोल गया, ठीक है। अभी आइए तो 22,100 पे समझिए कि एक लाइन बनाया, 22,050 नहीं, हम 100 का गैप ले लेते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा, समझे ना। 22,300 इधर 22,000, ठीक है, और 21,900, 3 दो नीचे 2 ऊपर। अब लगाना है एक्सपेक्टेशन, व्यू। जब तक आपको व्यू क्लियर ना हो आप ऑप्शन ना खेलें, ठीक है। व्यू क्लियर हो गया, अच्छा आज अमेरिका ये बोला, जापान ये कर रहा है, कुछ कौन क्या करता है, ये सब फैक्टर्स है जो समझिए पहले। ऐसा नहीं कि हाँ आ गया ऐसा नहीं है, समझिए कि बाजार में ग्लोबल मार्केट में वो क्या है, स्थिति क्या है, कल का जब निफ्टी खुलेगा तो क्या गैप खुलेगा, क्या डाउन खुलेगा, पहले ये रीड करिए। जब आपको लगा कि हाँ कंडीशन ठीक है, मार्केट खुल गया, अभी खुल गया, खुलने के बाद भी व्यू पॉइंट लग रहा है कि 200 पॉइंट ऊपर का देगा आज, 2% तो आसान है ना, जैसे 10,000 पे 1% कितना मिलता था, 100 पॉइंट, और 20,000 पे कितना हिलेगा, 200 पॉइंट। 1% के मूवमेंट में 200 पॉइंट छू देगा, वो छू देगा ना। अब तो 1% का मूवमेंट चाहिए ना बाजार में, तो आपका व्यू है कि ऊपर जाएगा ही जाएगा, कंफर्म हो ये बात, ठीक। जब कंफर्म हो गए तो एक काम दिखेगा कि 22,000 पे चल रहा है, तो चल रहा है 180 रुपया, मैं कॉल की बात कर रहा हूं। जब व्यू क्लियर हो गया कि ऊपर जाएगा तो हम कॉल को सेलेक्ट करेंगे कि ऊपर जाएगा, तो हम कॉल बाई करेंगे। सेल अभी मत कीजिए, बहुत टेरियस चीज है, वो चीज ज्यादा बताएंगे, अभी उतना समय नहीं होता बस, हाँ है बताएंगे, लेकिन वो इस समय का जरूरत नहीं, समय भी कम है, तो कॉल बाई करेंगे हम। तो हमको देना होगा प्रीमियम, जैसे गाड़ी लेने जाते हैं ना, सुना यार टोकन नहीं लो, मान
ये मेरा, जब आएंगे ये हमको दे देना सामान, चाहे हम खरीद लें चाहे किसी और को खरीदवा दें। बस मेरा टोकन मनी फंसा हुआ है यहाँ पे। अब टोकन मनी हमको लेने का मनी ले लें, ये हम ना लें, वापस लेना है। ठीक है, बात एकदम कंसेप्ट क्लियर हुआ। टोकन मनी घट के आ गया, लग रहा है कि अभी रेट थोड़ा गिर गया है, 10 पे आ गया। चलो भाई जो आ रहा है टोकन मनी निकाल रहा हो। तो दोनों ऑप्शन है, आप टोकन मनी जो बचा हुआ घोड़ा था बेच के निकल जाइए, बदल के लिए कोई और रख लेगा, नहीं तो पूरा का पूरा चल जाएगा, या बहुत जबरदस्त कमाई आ जाएगी। समझ रहे बात को कि नहीं? जबरदस्त कमाई क्या, आपके कॉल के मुताबिक बाजार गया 22,400 पहुंच गया। आप कहाँ पे खरीदे थे? 22,100। वो क्या मिल रहा था, अब समझ, जब सांप भी कैसे होगा, दोनों बताएंगे। ये 22,000 कैसे जाएगा और कैसे, दोनों बता देते हैं। अब यहाँ देखिए 180 में मिल रहा था 22,100, अब 22,200 देखिएगा तो शायद 90 रुपए मिल जाएगा, और 22,300 मिल जाएगा, 40-45 मिल जाएगा, मान लीजिए एज्यूम कर रहे हैं। तो आपको देखिए सस्ता, सबसे सस्ता तो 45 पड़ रहा है ना। इसमें भी वही चलेगा, एक्सपायरी डेट, लॉट साइज, मार्केट सब इसमें भी चलेगा। डेरिवेटिव का प्रोडक्ट दोनों में एक चलता है, इसमें खाली स्ट्राइक प्राइस बढ़ गया और आउटपुट बढ़ गया, डिफरेंस इतना ही है। आप इसमें भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, दोनों चीज कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहां से 45 रुपए पर आपने खरीदा, कोई भी लॉट हो, तो निफ्टी का लॉट क्या है आज? 75 हो गया ना, 50 हुआ करता था पहले, है ना, 25, 50। अभी इसलिए पूछे कि आप लोग टच में हैं कि नहीं। 50-70 का लॉट है, तो आपको कितना रुपया लगेगा? इसमें 180 से 75 एक लॉट के लिए मल्टीप्लाई करिएगा, इसको 90 से कीजिएगा, इसको 45 से कीजिएगा। ज्यादातर लोग 45 पे देखते हैं, अरे सस्ता है उठा लो, चल जाएगा, है ना। 45 का 20% मूवमेंट 9 रुपया, 180 का 20% कितना? 36 रुपया, ये ना होगा, तो यहाँ 36 रुपया पड़ेगा। रिस्क सबसे ज्यादा किस पे है? दूर वाला पे, होगा कि नहीं होगा इसका गारंटी कम है। नजदीक वाला तो 50 पॉइंट बढ़ा तो 180 से 200 हो जाएगा, और नीचे लीजिएगा और अच्छा है, उससे ऊपर तो जा ही रहा है। एक्सपायरी हो गया, एक कंडीशन में तो प्राइस में मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन आ गया और एक्सपायर हो गया शाम के 3, 3:30 में, जो 7 दिन में हो जाता है ऑप्शन। तो आपको एक चीज देखना है उसमें, एक्सपायर कितना पे हुआ। मान लीजिए 22,400 पे एक्सपायर हुआ, कहाँ गया? 22,400, हाँ सॉरी 22,400, और खरीदे कितना में थे? 22,100 का स्ट्राइक आप खरीदे थे, 22,300 का खरीदे थे, तो 100 पॉइंट ऊपर है, तो आपको 100 रुपया वापस दे दे। अगर वो आपका माना हुआ 300 था और 400 गया, तो आपको 100 रुपया दे देगा। तो लेकिन 100 रुपया में 45 रुपया तो आपका ही लगा हुआ है, ऐसे स्थिति में आप फायदे में आएंगे। लेकिन जनरली प्रीमियम बढ़ते रहता है, जैसे जैसे आप एक्सपायरी बहुत पहले खरीद लिए, तो जैसे ज्यादा जाएगा ना, तो एक्सपायर होने के दिन तक प्रीमियम डिके करता है। जैसे अभी 100 रुपए है आज सोमवार को, तो मंगलवार अगर बाजार में 4 दिन फ्लैट रखे, हिला ही नहीं, मान लीजिए, तो अगले दिन मान के चलिए कि 80 का अपने हाथ हो गया रेट, 60 का हो गया, 40 का हो गया, 20 का। यही कैलकुलेशन करना, यहाँ जितना पृथ्वी पर बैठे उनकी हालत खीली हुई है, ये कर लेंगे तो आपसे बात नहीं करेंगे कभी ना। पर डे करोड़ों का तो सेकंड में करेगा, आपसे बात क्यों करेगा? उसे करने की कोशिश में अपनी टीम को बढ़ाने में और बड़ा करने के लिए लोग आपसे मिल रहा है कि थोड़ा और लोगों को जोड़ें, बड़ा करें। ठीक है, हम भी एक्सपर्टाइजेशन और बढ़ाएं कि लोग जुड़े रहे, इसी के लिए मुलाकात है, और क्या मुलाकात है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर ये कॉल समझ में आया, कॉल क्या हुआ। लेकिन वही जगह पे वो नीचे चल जाता 21,900, तो आपका नुकसान 45 रुपया है, जीरो हो जाता है एक्सपायर हो जाता प्रोडक्ट तो। लेकिन एक्सपायरी के पहले रेट कुछ न कुछ रेट देते रहता है, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया देते रहता है, आप चाहे तो वो रेट लेकर हट सकते हैं। ये है कॉल, जो आप जानना चाहते थे इसे, और अगर बहुत लोग जानना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, उनके लिए फायदा हो गया। ठीक है, अब यही चीज उल्टा खत्म ही कर देता हूँ। पुट उल्टा, जब आप बोले तो उल्टा, आपको लग रहा है कि बाजार नीचे गिरकर 21,900, तो आप पुट खरीदिए, वो ऐसे ही जैसे ऊपर 45 90 है, ये उल्टा हो जाएगा, 90 और 45
आप इसको परचेज किए और गिर गया, तब आप फायदा में हैं। अगर बाजार चढ़ गया ऊपर, तब आप नुकसान। यही है कॉल पुट। इतना तो समझ में है। अब यहाँ पर था आपको 10 लाख रुपया, यहाँ था 2 लाख रुपया, यहाँ है 10 से 20 हजार रुपया। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का तरीके हैं, आपको पता रहे तो आप रिस्क ले लीजिएगा। तो उसे समझने की जरूरत है। हाँ, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ऑन डेरिवेटिव ट्रेडिंग में अगर आपको जाना है तो आप अपने ब्रोकर से कांटेक्ट कीजिए, उसके रिसर्च टीम से बात कीजिए, जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं या फिर जिस पर्टिकुलर कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं वहाँ विजिट कीजिए, रिस्क को देखिए। बिकॉज क्या है कि ये डेरिवेटिव मार्केट बहुत ज़्यादा अभी के समय में रिस्की है। अपने रिस्क एपेटाइट को जानिए कि हमारे लिए क्या बेटर है, हमारा क्या रीज़न है, ये सारा चीज़ प्रोफाइलिंग कीजिए। मार्केट अनलिमिटेड संभावनाओं के साथ है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आने वाले समय में मार्केट काफ़ी स्टेबल होने जा रहा है। जो भी न्यूज़ थे, जो भी इवेंट थे, ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंटेड हो चुका है। लाइक म्यूचुअल फंड, स्टे इन्वेस्टेड, अपने आप को काम रखिए। जहां डाउट है ब्रोकर से मिलिए, ब्रांच विजिट कीजिए, अपने पोर्टफोलियो का हालचाल लीजिए, कैसा है, जिंदा है, कोई मरने वाले कगार पे है तो उसको कौन सा दवा देना है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, ये सारा चीज आपको डिस्कस करना पड़ेगा, टीम के साथ बैठना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा चीजों को नहीं खींचते हुए, बिकॉज अब लंच टाइम ऑलमोस्ट ऑल हो ही चला, तो रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना लंच का अरेंजमेंट हो गया तो हम लोग उधर ज्वाइन करें, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होगा तो उसके बाद हम